सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड सिस्टमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म जो कि सेकंड पेपर है उसमें से एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि प्लांट टैक्सोनॉमी से संबंधित है और जो हम लोग आगे फैमिलीज़ का अध्ययन करेंगे उसमें इसका महत्वपूर्ण रोल है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो शेयर करके जानकारी दी थी कि हैबिटेट और स्टेम से संबंधित कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो कि टैक्सोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम पत्ती या लीफ के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो लीफ से संबंधित है और कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के वर्णन करने के लिए। सिंपल हम सब वाकिफ़ है कि लीफ एक पौधे का वेजिटेटिव पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। लेकिन सिंपल सी एक परिभाषित रूप से परिभाषा दें तो हम लोग इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं? सीमित वृद्धि वाला वह अंग जो शूट के शीर्ष के बाहरी उत्तकों से विकसित होकर लेटरल या पार्श्व रूप से बढ़ता है और डोर्सी वेंट्रल यानी जिसे हम पृष्ठाधार कहते हैं होता है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो पार्ट है कि जो एक सिंपल सी लीफ होती है उस लीफ के अंदर कौन कौन से उसके पार्ट है जो कि टैक्सोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख रखा है पीटियोल, यानी पत्ती का वह भाग जिससे जो पत्ती है वो स्टेम से या तने से जुड़ी रहती है। दूसरा पार्ट आप देखें स्टिपुल जिसको बोलते हैं या अनुपरण हिंदी में कहते हैं। ये छोटा आकार होता है और जिस जगह पीटियोल तने से अटैच होता है वहाँ पे ये अलग अलग शेप के अंदर पाए जा सकते हैं, जिसमें पत्ती की छोटे आकार हो सकता है, कांटों के रूप में हो सकते हैं या पत्ती के जैसे ही दिखाई दे सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। फिर आप देखें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको मैंने यहाँ दिखा रखा है, जिसको हम लोग लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं। इस ब्लेड के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? इस ब्लेड का दूसरा नाम है, आप इसे लेमिना भी कह सकते हैं, लीफ ब्लेड या लेमिना कह सकते हैं। तो इस लीफ ब्लेड और लेमिना के कौन कौन से पार्ट है? शीर्ष भाग पे आपको एपेक्स दिखाई देता है। इस एपेक्स के अलग अलग शेप होते हैं। कौन कौन से शेप होंगे इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। फिर मार्जिन, जो पत्ती का जो किनारा है इसके ब्लेड के चारों तरफ का, इसको मार्जिन कहते हैं। मार्जिन का जो आकार है वो भी वर्गीकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मार्जिन किस किस शेप में होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वीन्स जिसको हम शिराएं कहते हैं, आपको इसमें दिखाई दे रही है अलग अलग प्रकार की। मिडरिप जिसको हम मध्य शिरा कहते हैं, इसके मध्य भाग में पाई जाती है। बेस जो कि ब्लेड का जो आधार होता है उसे हम लीफ बेस कहते हैं, पर्णाधार हिंदी में कहते हैं। तो ये सारे टर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टैक्सोनॉमी के अंदर इन सभी टर्म का आगे अलग अलग अपन ये कह सकते हैं कि वैकल्पिक शब्द जैसे अल्टरनेटिव टर्म आएंगे और वो टर्म इन सबसे संबंधित होकर जो कि फैमिलीज में या वर्गीकी में जो अलग अलग मोनोकॉट और डाइकॉट की फैमिली है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम एक एक पॉइंट पर अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है। तो सबसे पहला जो हमने लिया है लीफ के बारे में है, जिसको हम बोलते हैं पत्ती का धारण या जिसको हम बोलते हैं बीयरिंग ऑफ लीफ, यानी प्लांट के ऊपर जो पत्तियां हैं वो किस रूप से लगी रहती हैं। इसमें आपको 3 टर्म ध्यान रखने हैं, तीनों को यहाँ मैंने लिख रखा है। एक को बोलते हैं कॉलाइन एंड रेमल एंड रेडिकल। पहला जो वर्ड है उसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभिक। इसके नाम से आप परिभाषित जान सकते हो कि ऐसी पत्तियां जो केवल मुख्य तने पर लगी रहती है उसे हम स्तंभिक कहते हैं। यानी जब आप प्लांट को देखोगे तो पत्तियां सिर्फ मुख्य तने पर दिखाई देगी, जो ब्रांचेस है उसमें होती नहीं है और इस वजह से उसको हम स्तंभिक कहते हैं। पाम जिसे हम तार कहते हैं या साइकस जिसका एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म में, उसमें आपको इस प्रकार की पत्तियां दिखाई देगी। दूसरा एग्जाम्पल है स्तंभिक और शाकीय, मतलब जो पत्तियां होती है वो मुख्य स्तंभ पर और शाखाओं दोनों पर लगी रहती है। इसमें एग्जाम्पल दिया है मैंगो या पीपल, जो हम लोगों ने देख रखा है, आगे मैं डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा। और तीसरी जो है जिसको हम बोलते हैं मूलज या रेडिकल, यानी ऐसी पत्तियां जो रिड्यूस्ड भूमिगत तने से विकसित होती है। रिड्यूस्ड का मतलब हो गया सम्मानित, जिसको हम बोलते हैं प्याज के अंदर इस प्रकार की पत्तियां हैं वो दिखाई देती है। तो बीरिंग या जिसको हम पत्तियों का धारण कहते हैं उसमें 3 एग्जाम्पल दिए। अब आप तीनों को डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये आप देखें जिसका मैंने साइकस या पाम का एग्जाम्पल दिया, स्तंभिक पत्तियां। आप देखें कि पत्तियों का जो मुकुट है वो शीर्ष भाग पर मौजूद है, इसमें ब्रांचेस उपस्थित नहीं है। दूसरा है स्तंभिक और शाकीय, जिसके अंदर आप देखें ये मुख्य स्तंभ है, इस पर भी पत्तियां लगी हुई है और जो ब्रांचेस लगी हुई है इसके ऊपर भी पत्तियां लगी हुई है। तो सामान्यतः इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और जब आप सेकेंड ईयर में स्पेशली टैक्सोनॉमी की फैमिलीज का वर्णन करते हो तो ज़्यादातर फैमिलीज के अंदर आपको कॉलाइन एंड रेमल वर्ड या स्तंभिक और शाकीय वर्ड आपको लिखना है। तीसरा, जैसा कि मैंने बताया, जिसको हम लोग रेडिकल कहते हैं, ऐसी पत्तियां जो रिड्यूस्ड यानी जो स्टेम होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है और ऐसा लगता है कि पत्तियां भूमिगत भाग से विकसित होती है, इसलिए हम इसे मूलज पत्तियां कहते हैं।
अब जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि आपके सेकंड पेपर और थर्ड पेपर दोनों में लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी या हिंदी में इसको बोलते हैं पर्ण विन्यास। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी तने पर जो पत्तियां हैं उनके लगने का किस प्रकार का क्रम है उसको हम लोग पर्ण विन्यास कहते हैं। 3 प्रकार के पर्ण विन्यास महत्वपूर्ण रूप से आप याद रखें। एक बोलता है अल्टरनेट, जिसको हम एकांतरित कहते हैं, अपोजिट जिसको हम सम्मुख कहते हैं, और तीसरा जो होल या जिसको हम बोलते हैं चक्रिक रूप से। तो एक एक करके हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अल्टरनेट। डायग्राम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अल्टरनेट यानी प्रत्येक पर्व संधि पर केवल एक पत्ती लगी रहती है। यह आपको ध्यान रखना है कि जो नोड और इंटरनोड होते हैं तो पत्तियां हमेशा नोड पर लगी रहती है। इसमें एक एग्जांपल दिया है बोहिनिया वेरिगेटा, जिसको हम लोग कचनार कहते हैं, ये एक एग्जांपल है। लेकिन एकांतरित जो पत्तियां होती है उसको भी 2 या 3 टाइप से विभाजित किया जा सकता है, जिसमें डाइस्टिकस जिसको हम द्विपंक्ति कहते हैं या 1/2 कहते हैं, ग्रेमिनी फैमिली, इसमें मुख्य रूप से मोनोकॉट की फैमिली है, उसका एग्जाम्पल है। 1/2 इसलिए कहते हैं कि इसमें जो तीसरी पत्ती होती है वो पहली पत्ती के ठीक ऊपर स्थित होती है और इन दोनों के बीच में एक चक्र पूरा होता है। अगर हम पीटियोल के धागा बांध के एक आधार से शीर्ष भाग तक चलें तो एक चक्र पूरा होता है। इसके लिए आपको सेकेंड ईयर की अंदर आपके जो थर्ड पेपर है उसके अंदर इसकी थ्योरी को पूर्ण रूप से समझाया गया है, लेकिन डाइस्टिकस भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा है ट्राइस्टिकस, जिसको 1/3 कहते हैं। साइप्रस रोटंडस, ये भी ग्रेमिनी फैमिली का सदस्य है। इसमें जो चौथी पत्ती होती है, फोर्थ पत्ती, अगर नीचे से अपन गिनना शुरू करें तो फोर्थ पत्ती पहली पत्ती के ठीक ऊपर स्थित होती है। पेंटास्टिकस होती है, जिसको हम 2/5 कहते हैं, यहाँ मैंने 1 पॉइंट लिख दिया, 2/5 भी कहते हैं, या हिंदी में इसको पंचपंक्ति कहते हैं। चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनिस के अंदर आपको इस प्रकार का एग्जाम्पल दिखाई देगा। ऑक्टास्टिकस, जिसको 3/8 कहते हैं, पपीता जो होता है उसमें इस प्रकार का एग्जाम्पल दिखाई देता है। लेकिन टेक्सोनॉमी में महत्वपूर्ण रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि अल्टरनेट जो वर्ड है या एकांतरित होते हैं उसकी क्या परिभाषा है। दूसरा है अपोजिट, जिसे हम हिंदी में सम्मुख कहते हैं। वे पत्तियां जो एक पर्व संधि पर जोड़े में उपस्थित होती है। जोड़े में का मतलब हुआ आमने सामने उपस्थित होती है। एक जो सजावटी पौधा है उसके अंदर आपको इस प्रकार की पत्तियां देखने को मिलेगी। इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है सुपरपोज्ड, जिसको हम लोग अध्यारोपित कहते हैं, जब प्रत्येक जोड़े की पत्तियां अपने से ठीक पहले जोड़े की पत्तियों के ठीक ऊपर लगी रहती। अभी मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा। अमरूद के अंदर इस प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। और डेकुशेट जो है, जिसमें कैलोट्रोपिस आप एग्जाम्पल दे सकते हो, या तुलसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जिसमें जो पत्तियां होती है वो जब पत्तियां जो होती है वो पर्व संधि पर जोड़े के रूप में पाई जाती है, और पत्तियों का जो जोड़ा है अपने से ऊपर अथवा नीचे की पत्तियों के जोड़ों के साथ में समकोण या एक प्रकार का 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और तीसरा, जिसको हम होल्ड या चक्रिक रूप से कहते हैं, जब प्रत्येक पर्व संधि पर 2 से अधिक पत्तियां होती है और वो एक चक्र के रूप में व्यवस्थित होती है। नीरियम आपका इसमें एग्जाम्पल है। तो फाइलोटैक्सी के अंदर 3 वर्ड आप याद रखें टेक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू, अल्टरनेट, अपोजिट और चक्री। अब अपन देखते हैं कि इन तीनों के अंदर मॉर्फोलॉजिकल रूप से क्या अंतर है। ये एक आप डायग्राम से समझने का प्रयास करें। ये देखो अल्टरनेट, आप देखें कि एक पर्व संधि पर एक पत्ती, दूसरी पर दूसरी, तीसरी पर तीसरी, चौथी पर चौथी, मतलब एक पर्व संधि पर एक ही पत्ती उपस्थित है। ये मैंने बताया डाइस्टिकस, ट्राइस्टिकस और पेंटास्टिकस, ये एक एग्जाम्पल है। इसको भी आप अगर विस्तृत रूप से याद रखना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर अपोजिट के अंदर आप देखें ये 2 एग्जाम्पल है। तो पहला मैंने एग्जाम्पल बताया जिसको हम लोग अध्यारोपित कहते हैं, सुपरपोज। सुपरपोज का मतलब है कि एक पर्व संधि पर आमने सामने पत्तियां लगी होती है और उसकी जस्ट जो पर्व संधि पर है उसके ऊपर भी आमने सामने पत्तियां लगी, लेकिन दोनों को अगर ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो ये एक ही तल में व्यवस्थित होती है। और डेकुसेट में ये भी एक प्रकार के अपोजिट का एग्जाम्पल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पत्तियों का जो पहली पर्व संधि पर आमने सामने पत्तियां हैं और दूसरी पर्व संधि पर आमने सामने पत्तियां हैं, इनके बीच में यहाँ पे आप लिखें कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, कैलोट्रोपिस। और तीसरा जो चक्रिक है जो नीरियम के अंदर पाई जाती है वो आपको इस डायग्राम में दिखाई देती है। तो हमने यहाँ पे जो अध्ययन किया वो था पत्तियों की फाइलोटैक्सी, या जिसे हम पर्ण विन्यास कहते हैं। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें पत्ती का जो सबसे पहले हमने डायग्राम देखा था कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अनुपरण और उनके प्रकार, ये भी टेक्सोनॉमी के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अनुपरण किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको ये परिभाषा पता होनी चाहिए कि पत्तियों के आधार पर जो भी संरचनाएं पाई जाती है उसे हम अनुपरण कहते हैं। एक और वर्ड आपको कभी देखने को मिल सकता है जिसको हम स्टिपेल कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपर्णिका। ये भी अनुपर्णों के समान ही संरचनाएं होती है, लेकिन ये संयुक्त पत्ती के पर्णकों के आधार पर पाई जाती है। संयुक्त और सिंपल जो लीफ है इसके बारे में मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। स्टिपेल के अंदर आप पेपेलियोनेसियस जो लेग्यूमिनेसी फैमिली
का एक उपकुल है, उसके अंदर आपको ये अनुपर्णिकाएं देखने को मिलेगी। अब कौन कौन से अनुपर्ण हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, डायग्राम से हम इसको समझेंगे। फ्री लेटरल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के अंदर है, स्केली डेस्मोडियम के अंदर है जिसे इंडियन टेलीग्राम प्लांट कहते हैं, एडनेट रोज के अंदर है, इंटरपिट्यूलर एक्जोरा के अंदर है, ऑक्रिएट पॉलीगोनम के अंदर है, इंट्रापिट्यूलर टेबोर्नी मोंटेना के अंदर है, फोलिएसियस लेथाइरस के जंगली मटर के अंदर है, स्पाइनस यानी कांटों के रूप में अकेसिया के। तो ये जो नाम है इसको मैं आगे डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बारे में एक एक करके लेके ये आप देखें। इसमें आपको विस्तृत रूप से सभी प्रकार के जो अनुप्रण और उनके टाइप दिखाई देंगे। सबसे पहला है फ्री लेटरल। फ्री लेटरल का मतलब ये हुआ कि दो अनुप्रण होते हैं जो मुक्त होते हैं और पर्ण आधार के दोनों ओर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल गुड़ल के अंदर आपको इस प्रकार के दिखाई देंगे। दूसरा जो हमने टाइप पढ़ा था जिसको बोलते हैं स्केली, या इसमें जो पर्ण अनुप्रण होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं या सूखे होते हैं, सल्क होते हैं, ये भी पर्ण के दोनों ओर ये आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो ये स्केली डेस्मोडियम के अंदर आपको दिखाई देंगे। एडनेट ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी बार थ्योरी के अंदर भी पूछा जा सकता है। इसमें दो लेटरल अनुपर्ण होते हैं जो पर्णवृंत के साथ एक निश्चित ऊंचाई तक चिपके रहते हैं। आप ये डायग्राम में अगर गौर से देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई दे देंगे। चौथा जो टाइप पढ़ा था हमने इंटरपिट्यूलर, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था, एक्जोरा के अंदर इस प्रकार के अनुपर्ण पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दोनों जो अनुपर्ण होते हैं सम्मुख और चक्रदार जो पत्तियाँ होती है उनके बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं इंटरपिट्यूलर। फिर जो फोर्थ टाइप जो था हमने शायद ऑक्रिएट पढ़ा था, ये वाला। इसमें आप डायग्राम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इस प्रकार का अनुपर्ण होता है जो पर्व संधि से कुछ ऊंचाई तक पर्णवृंत के जो सम्मुख होता है, पीट्यूल के जो सामने तने के चारों ओर एक नली जैसी संरचना बना देता है। आप देखें ये स्टिपुल है और यहाँ पे इस डायग्राम में स्टिपुल को पीट्यूल है और यहाँ स्टिपुल को एक नलिकाकार संरचना के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। पॉलीगोनम के अंदर इस प्रकार के आपको दिखाई देती है। चौथा जो टाइप है इंट्रापिट्यूलर। इंट्रापिट्यूलर का मतलब ये होगा कि अनुपर्ण पर्णवृंत और अक्ष के बीच में उपस्थित होते हैं। टेबोर्नी मोंटेना चांदनी जिसको हम लोग बोलते हैं, एपोसाइनेसी फैमिली का सदस्य है, इसके अंदर आपको इस प्रकार के अनुपर्ण दिखाई देंगे। फिर और फोलिएसियस जिसको हम पर्णाकार बोलते हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अनुपर्ण पत्तियों जैसे दिखाई देते हैं। लेथाइरस के अंदर आपको ये दिखाई दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट डायग्राम है स्पाइनस, जो अगर अनुपर्ण कांटों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। टेंड्रिलार यानी अनुपर्ण जो है वो प्रतान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो आपको दिखाई देते हैं। तो आपको ये परिभाषा पता होनी चाहिए कि क्योंकि टैक्सोनॉमी के वर्गीकी में अनुपर्ण और उसकी संरचना की मुख्य भूमिका रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले जानकारी दी थी। तो अनुपर्ण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि अनुपर्ण लीफ का ही एक पार्ट है। चौथा जो हम पॉइंट अध्ययन कर रहे हैं पत्तियों से संबंधित, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, टाइप्स ऑफ लीफ, पत्तियों के प्रकार। इसकी सिंपल डेफिनेशन भी आपको ध्यान रखनी है और सबसे महत्वपूर्ण है। तो पत्तियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल, जिसे हम बोलते हैं सरल पत्ती। ऐसी पत्ती जो अखंड होती है, कटी फटी होने पर कटाव मध्य सिरा या पीटियोल तक नहीं पहुंचता, जिसमें मैंगो और पपीता। डायग्राम से अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको ये परिभाषा ध्यान रखनी है। सेकंड जो है जिसको हम लोग कंपाउंड लीफ बोलते हैं, जिसमें लेमिना या लीफ ब्लेड का कटाव स्थान स्थान पर मध्य सिरा अथवा पर्णवरण तक पहुंचकर उसे दो या दो से अधिक पर्णों में अलग कर देता है मटर के अंदर। और कंपाउंड के अंदर इसके दो टाइप है। पामेटली कंपाउंड जिसे हम हस्ताकार संयुक्त कहते हैं, इसमें जो पर्णक होता है वो पर्णवृंत के टिप पर जुड़ा रहता है और सामान्य बिंदु से चारों ओर फैला रहता है। और पिनेटली जो कंपाउंड होता है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं पिच्छाकार पत्ती, इसमें पर्णक मध्य सिरा के दोनों ओर लगे रहते हैं। अब मैं आगे डायग्राम से जो सिंपल और कंपाउंड लीफ के अंदर बेसिक क्या अंतर है वो समझाने का प्रयास करूँ। आप ये देखें, यहाँ आपके ब्रांच दे रखी है, इसमें अलग अलग पत्तियाँ दे रखी है। आप यहाँ आ जाए सिंपल लीफ। सिंपल लीफ की परिभाषा क्या दी थी कि प्रत्येक ऐसी पत्ती जो अखंड होती है। आप देखें इसमें जो कहीं भी जो मार्जिन है वो कटी फटी नहीं है, और अगर मार्जिन कटी फटी है तो मार्जिन का जो कटाव है वो मध्य सिरा तक कभी नहीं पहुँचेगा, जैसे आम और पपीता। दूसरी जो हमने टाइप पढ़ी थी कंपाउंड, ये जो दोनों एग्जाम्पल है ये कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल है। पिनेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड की परिभाषा हमने ये बताई थी कि ऐसी संयुक्त पत्ती जिसमें पर्णक मध्य सिरा के दोनों ओर लगे रहते हैं। ये आप देखें ये मध्य सिरा, क्योंकि ये सिंपल पत्ती का जब कटाव मध्य सिरा तक पहुंच गया तो सारी जो लीफ थी ये छोटे छोटे पर्णकों में डिवाइड होगी। यहाँ इसको हम पर्णक या लीफलेट कहते हैं। तो ये लीफलेट है, ये मध्य सिरा तक दोनों ओर लगे रहते हैं। इमली का पौधा अगर आपने देखा हो, इसको भी आगे कई प्रकार के विभाजित किया गया है, जिसमें यूनिपिनेट, पेरीपिनेट, इम्पेरीपिनेट, अन्य प्रकार के। लेकिन कम से कम आप ये ध्यान रखें कि पिनेटली और पामेटली में क्या अंतर है। सबसे लास्ट वाला जो टाइप है ये पामेटली की परिभाषा जैसे मैंने बताई
ऐसी पत्ती जिसकी लेमिना का जो कटाव है मध्य सिरा अथवा पर्णवृंत तक पहुंच जाता है। आप देखें कि पीटियोल तक पहुंच गया, और यहाँ देखें ये पीटियोल है, ये वाला पार्ट, यहाँ तक इसका कटाव पहुंच गया, और सारे जो लीफलेट है वो एक बिंदु पर आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये लीफलेट, ये लीफलेट, ये और ये सारे एक बिंदु पर ये अटैच हो गए, और एक बिंदु के चारों ओर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे हाथ की जो अंगुलियाँ होती हैं। इस कारण से इसको हम लोग पामेटली कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोगों ने जो लीफ का जो टॉपिक है उसमें से लीफ का एक पार्ट फर्स्ट है, एक आगे पोर्शन, आगे वीडियो में और बताऊंगा कुछ जो बचा हुआ पोर्शन है। तो टैक्सोनॉमी का जब हम वर्णन करते हैं उसमें लीफ से संबंधित जो भी पार्ट है उस टर्मिनोलॉजी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।